बच्चे का काफी ज्यादा डिमांड आ रहा था कि सर एप्लीकेशन लिखने का कोई तरीका बताइए जिससे हमारे पूरे में से पूरे मार्क्स आ पाए। हम लोग बात करते हैं सर लेटर को लेकर के। सर ये जो लेटर का मामला है ना, इसको बेसिकली हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करके चलते हैं। जो सबसे पहला होता है उसका नाम है फॉर्मल लेटर और जो दूसरा होता है बेटा उसका नाम है इनफॉर्मल लेटर। बात आती है कि सर जी ये फॉर्मल लेटर किसको लिखा जाता है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। हेलो हाय नमस्ते नमस्कार, क्या हालचाल, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपने तैयारी में काफी अच्छे तरीके से जुटे होंगे। नमस्कार मेरे शेर न्यू आप सभी का स्वागत है आपके इस प्यारे से खूबसूरत से और सबसे ज्यादा बेहतरीन प्लेटफॉर्म बिहार बोर्ड वाला पर। मैं पंकज सर आप सबके सामने हाजिर हो चुका हूं एप्लीकेशन ट्रिक को लेकर के। बच्चे का काफी ज्यादा डिमांड आ रहा था कि सर एप्लीकेशन लिखने का कोई तरीका बताइए जिससे हमारे पूरे में से पूरे मार्क्स आ पाए। तो प्यारे बच्चों आज मैं उसी को लेकर के आपके सामने हाजिर हुआ। बड़े शिद्दत के साथ इस पूरे के पूरे क्लास को कीजिएगा, 5 मार्क्स कोई माई का लाल आपसे नहीं छीन सकता है। बात समझ में आया? तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, लेकिन इससे पहले सर ये मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। स्क्रीनशॉट लेकर के स्कैन करके मेरे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हो। जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स होते हैं, वो सभी को हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं मेरे प्यारे बच्चों इसी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, हम लोग बात करते हैं सर लेटर को लेकर के। सर ये जो लेटर का मामला है ना, इसको बेसिकली हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करके चलते हैं। जो सबसे पहला होता है उसका नाम है फॉर्मल लेटर और जो दूसरा होता है बेटा उसका नाम है इनफॉर्मल लेटर। जब हम बात करते हैं फॉर्मल लेटर को लेकर के तो हिंदी में इसको बोलते हैं औपचारिक पत्र और इनफॉर्मल लेटर यानी अनौपचारिक पत्र। बात आती है कि सर जी ये फॉर्मल लेटर किसको लिखा जाता है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, फॉर्मल लेटर बिजनेस पर्पस के लिखा जाता है या फिर ऑफिशियल पर्पस के लिए लिखा जाता है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि भाई मैनेजर के पास पत्र लिखो, वो फॉर्मल होगा। हेडमास्टर के पास फॉर्मल होगा, प्रिंसिपल के पास फॉर्मल होगा, बैंक मैनेजर के पास फॉर्मल होगा, एडिटर के पास फॉर्मल होगा, सीएम के पास फॉर्मल होगा, डीएम के पास फॉर्मल होगा। मेरे कहने का मतलब साफ है, जहां पे ऑफिशियल पर्पस के बारे में चर्चा हो या फिर बिजनेस के बारे में चर्चा होगा मेरे भाई, अगर एप्लीकेशन लिखने की बात आएगी, लेटर लिखने की बात आएगी, तो उसी को हम लोग फॉर्मल लेटर बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। मामला समझ में आया? ज्यादा दिमाग में बात नहीं रखना है, इतना दिमाग में डाल लो सर जो फॉर्मल लेटर है ना उसी का नाम एप्लीकेशन दिया जाता है, बस इसके सिवा कुछ नहीं। जब हम बात करते हैं इनफॉर्मल लेटर को लेकर के प्यारे बच्चों, तो इनफॉर्मल लेटर रिलेटिव्स के पास लिखे जाते हैं। जैसे आप भैया के पास लिखना है, भाभी के पास लिखना है, शाली के पास लिखना है, मम्मी के पास लिखना है, पापा के पास लिखना है। बात समझ में आया? हाँ, तो ये सब इनफॉर्मल लेटर है मेरे भाई। लेकिन नोट करके मैंने 2 पॉइंट आपके सामने लिखा है। जनरली फॉर्मल लेटर इज इन द शॉर्ट फॉर्म एंड जनरली इनफॉर्मल लेटर इज इन द लॉन्ग फॉर्म। जो फॉर्मल लेटर होता है ना वो बेसिकली शॉर्ट फॉर्म में होता है, ठीक है, छोटे रूप में होता है। वहीं अगर हम बात करते हैं इनफॉर्मल लेटर को लेकर के तो वो बेसिकली लॉन्ग फॉर्म में होता है मेरे भाई। एक बार फिर से सुनो, जो फॉर्मल लेटर होगा वो शॉर्ट फॉर्म में होगा, जो इनफॉर्मल लेटर होगा वो लॉन्ग फॉर्म में होगा। बात समझ में आया? जो आप हेडमास्टर के पास लिखते हो ना, बैंक मैनेजर के पास लिखते हो ना, एडिटर के पास, बहुत लंबा मत लिखना। वहां पे मत बोलना कि मैं सकुशल हूं, आप कैसे होंगे, उम्मीद करते हैं कि आप भी सकुशल होंगे। ये सब नहीं लिखा जाता है मेरे भाई फॉर्मल लेटर में, ये सब इनफॉर्मल लेटर में लिखा जाता है। बात समझ में आया? लेकिन सवाल यह है हाउ टू राइट एन एप्लीकेशन। सर एप्लीकेशन को किस प्रकार लिखा जाता है, जरा सा इसके बारे में चर्चा कीजिए ना। इसी एप्लीकेशन को हम लोग फॉर्मल लेटर बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। याद रखिएगा एप्लीकेशन को लिखने के लिए कुल मिलाकर के 7 स्टेप्स की नीड होती है, 7 स्टेप की जरूरत पड़ती है मेरे भाई। सबसे पहला जिसका जो आपके सामने लिखा हुआ है, द पोस्ट एंड एड्रेस ऑफ द कंसर्न पर्सन। जिसको आप एप्लीकेशन लिखने वाले हो उस इंसान के पोस्ट के बारे में लिखो और उसका एड्रेस लिखिए। मान लीजिए आप प्रिंसिपल के पास लिखे हैं तो टू द प्रिंसिपल। सर ये जो प्रिंसिपल है वो किस कॉलेज में पोस्टेड है, उस कॉलेज का नाम लिखिए, उसी को हम लोग एड्रेस बोलते हैं। बात समझ में आया? इसके बाद दूसरा स्टेप मेरे प्यारे बच्चों, आपको डेट लिखना है जिसको दिनांक बोलते हैं। तीसरा स्टेप में आपको सब्जेक्ट लिखना है जिसको विषय बोलते हैं। चौथा स्टेप मेरे प्यारे बच्चों सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन समझते हो? हिंदी में हम लोग लिखते थे महाशय। बात समझ में आया? या फिर आदरणीय सर। तो ये सब क्या है मेरे भाई? तो ये सब सैल्यूटेशन है मेरे प्यारे बच्चों। बात समझ में आया? इसके बाद बॉडी, इसके बाद कंप्लीमेंट्री क्लोज और इसके बाद सिग्नेचर एंड एड्रेस ऑफ द सेंडर। बड़े आराम से सुनिए मेरे भाई, कुल मिलाकर के कितने स्टेप की नीड होती है मेरे भाई? आप बोलोगे सर 7 स्टेप की नीड होती है। सबसे पहला मैंने आपके सामने बोला, मेरे भाई पोस्ट का नाम लिखो और कहाँ है उनके बारे में लिखिए, डेट लिखिए, सब्जेक्ट लिखिए, सैल्यूटेशन
और बॉडी। सैल्यूटेशन किसको बोलते हैं? जैसे मैंने यहाँ पे लिखा प्यारे बच्चों हिंदी में मैंने लिखा महाशय, और इसके जस्ट नीचे से हम लोग लिखते हैं ना सविनय निवेदन यह है कि फलाना ठिकाना, ये सब जो लिखते हैं बेटा इसका नाम दिया जाता है बॉडी। क्या नाम देते हैं मेरे भाई? बॉडी। कोई बात नहीं है। कंप्लीमेंट्री क्लोज किसको बोलते हैं पता है? पहले हम लोग बचपन में इस तरीके से 2 लाइन मारते थे, मतलब 2 खींचते थे और यहाँ पे लिखते थे आपका आज्ञाकारी, योर ओबीडिएंट। याद आया? तुम बोलोगे हाँ सर बात तो क्लियर है। अब ऐसा कुछ नहीं लिखा जाएगा, इसी को हम लोग कंप्लीमेंट्री क्लोज बोलते हैं मेरे भाई, लेकिन उसको लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जो 7वां स्टेप है वहां पे आप अपना सिग्नेचर कीजिएगा और आप कहां से भेज रहे हो, इस एप्लीकेशन को किस जगह पे बैठ के लिख रहे हो वो लिखना है बेटा। आइए एक एप्लीकेशन आपको लिख करके दिखाता हूं ताकि आपके दिमाग में अच्छे तरीके से बात प्रवेश हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपका फॉर्मेट सही रहेगा ना, कुछ भी नहीं आता फिर भी कम से कम 4 मार्क्स देगा मेरे भाई, कम से कम 4 मार्क्स देगा। आइए, इतना ही नहीं, यू हैव टू रिमेंबर दीज 2 पॉइंट्स टू राइट एन एप्लीकेशन। प्यारे बच्चों, इस एप्लीकेशन को लिखने के लिए कम से कम 2 पॉइंट आपके दिमाग में होने चाहिए। सबसे पहला, हर स्टेप के बीच में 1 लाइन का गैप होगा। कुल मिलाकर के कितना स्टेप था मेरे भाई? 7 स्टेप था। जितना स्टेप आप लिखोगे उसके बाद आपको 1 लाइन का गैप देना पड़ेगा। मैं लिख करके बताऊंगा बेटा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, हर स्टेप बाएं साइड से लिखिए। पहले हम लोग क्या करते थे, राइट साइड में हम लोग इस तरीके से खींच करके यहाँ पे लिखते थे मेरे भाई, जो कि पूरी तरीके से गलत है। ये लिखने का कोई तरीका नहीं है बेटा, आपको हर एक स्टेप को बाएं साइड से लिखना पड़ेगा, लेफ्ट साइड से लिखना पड़ेगा प्यारे बच्चों। तीसरा पॉइंट है, देयर इज नो गैप बिटवीन सैल्यूटेशन एंड बॉडी। सैल्यूटेशन के बीच में और बॉडी के बीच में कहीं से कोई गैप नहीं होगा, अदरवाइज हर एक स्टेप के अंदर गैप होगा मेरे भाई। मैं आपको एप्लीकेशन लिख करके दिखाऊंगा, एक एक चीज क्लियर हो जाएगा। बहुत ज्यादा बर्डन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। दिल थाम करके बैठो, एप्लीकेशन लिख करके मैं दिखाऊंगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन के ऊपर हम लोग अभी चर्चा करने वाले हैं, ठीक है? चलिए मेरे भाई, बड़े आराम से देखिएगा। सबसे पहला है, राइट अ लेटर टू द एडिटर फॉर द बैड कंडीशन ऑफ रोड्स। रोड का स्थिति काफी ज्यादा खराब हो चुका है, इसीलिए आपको क्या करना है मेरे भाई, इसीलिए आपको एडिटर के पास एक एप्लीकेशन लिखना है, एडिटर के पास एक लेटर लिखना है। ओहो, लिखना कैसे वो सुनो, हर एक स्टेप को बाएं साइड से लिखना, दाएं साइड कुछ मत ले जाना बेटा। मैंने लिखा टू द एडिटर, देखो टू के बाद एग्जैक्ट नीचे में मैंने लिखा द एडिटर। एडिटर किसका हो? एडिटर मतलब संपादक। सर किसी न किसी न्यूज़पेपर का ही तो होगा। मान लीजिए मैंने लिख दिया द टाइम्स ऑफ इंडिया पटना बिहार, ये हो गया मेरे भाई पोस्ट का नाम, और इसके साथ साथ उनका एड्रेस मैंने लिख दिया। दूसरा पॉइंट क्या करना है प्यारे बच्चों, तो दूसरा डेट लिखना है, लेकिन याद रहे जैसे ही दूसरे स्टेप में आप आओगे तो 1 लाइन का आपको गैप देना पड़ेगा। मैंने 1 लाइन का गैप दिया और इसके बाद मैंने लिखा डेट। वही डेट डालना बेटा जिस दिन आपका एग्जामिनेशन रहेगा। मान लो कि आपका एग्जामिनेशन 4 फरवरी को है, तो मैंने लिख दिया 4 फरवरी 2026, ठीक है? इसका दूसरा स्टेप क्लियर हुआ। इसके बाद फिर से आपको 1 लाइन का गैप लिख देना है और इसके बाद सब्जेक्ट लिखना है मेरे भाई कि किस विषय के लिए आप इस एप्लीकेशन को लिख रहे हो। तो मैंने लिखा एप्लीकेशन फॉर द बैड कंडीशन ऑफ रोड। रोड का स्थिति काफी ज्यादा खराब है, इसी के वजह से मैं एप्लीकेशन लिखने के लिए जा रहा हूं। मामला क्लियर है? 1 लाइन का गैप देना है बेटा। और मैंने आपको बोला था सैल्यूटेशन के बीच में और बॉडी के बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए। तो सर सैल्यूटेशन, रिस्पेक्टेड सर, महाशय, थ्रू द कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर। आपके इस न्यूज़पेपर के माध्यम से आई वुड लाइक टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटीज। आपके इस न्यूज़पेपर के माध्यम से मैं उस इंसान का अटेंशन मतलब ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं टुवर्ड्स द बैड कंडीशन ऑफ रोड इन आवर लोकेलिटी। क्योंकि हमारे समाज के अंदर, हमारे लोकेलिटी में, हमारे कस्बा में, हमारे गांव में रोड का स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, उसी की ओर मैं ध्यान आकर्षिट करना चाहता हूं। बहुत बढ़िया, मतलब अगर लड़का है तो चाहता हूं, लड़की है तो चाहती हूं, कोई बात नहीं है। मान लो कि ये लड़की है तो चाहती हूं। द रोड कनेक्टिंग आवर एरिया टू द मेन मार्केट इज फुल ऑफ मड। ये जो रोड है ना वो हमारे एरिया को मेन मार्केट से कनेक्ट कर रहा है। ये जो रोड है वो हमारे एरिया को मेन मार्केट से कनेक्ट कर रहा है, लेकिन रोड का स्थिति इतना ज्यादा खराब है, फुल ऑफ मड, पूरी तरीके से कीचड़ से भरा हुआ है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन, और बारिश के मौसम में, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर व्हीकल्स एंड पेडेस्ट्रियंस टू मूव सेफली। सर पैदल चलने वालों के लिए और गाड़ी के लिए ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है, अच्छे तरीके से वो मूव भी नहीं कर पाते हैं, चल भी नहीं पाते हैं। आई रिक्वेस्ट यू टू पब्लिश दिस इशू इन योर न्यूज़पेपर। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस इशू को, इस मुद्दा को, इस समस्या को आप अपने न्यूज़पेपर के अंदर
पब्लिश कीजिए, प्रकाशित कीजिए, सो दैट, ताकि द कंसर्न डिपार्टमेंट में टेक इमीडिएट स्टेप टू रिपेयर द रोड, ताकि जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, ताकि जो रोड को देखने वाला डिपार्टमेंट है उसका ध्यान जल्दी से आए और इस पे कुछ एक्शन ले, इसको रिपेयर करने का काम करे। आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल फॉर योर ग्रेटिट्यूड ऑन मी, इस आपके इस एहसान के लिए मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। योर फेथफुली, आपका विश्वासी अंशिका। ओहो, इसका मतलब रहूंगी, लड़की लिख रही है। कहां से लिख रहे हो? तो एग्जामिनेशन हॉल से लिख रहे हैं। यही लिखना है। पहले हम लोग क्या करते थे, ये जो मामला है ना वो इधर लिखते थे। नहीं बेटा, राइट साइड में आपको कोई भी स्टेप नहीं लिखना है, हर एक स्टेप को लेफ्ट साइड में लिखना है। लिख दिए, सिग्नेचर कर दिए, एग्जामिनेशन हॉल। आई होप बेटा कि ये मामला आपके दिमाग में समझ में आया। मैं ये कह रहा हूं बेटा कि सर वही लिखना, मतलब उसी का नाम लिखना जिस जगह पर से आप इस एप्लीकेशन को लिख रहे हो। तो प्यारे बच्चों, हम लोग बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम हॉल में से लिखेंगे, तो लास्ट में एग्जामिनेशन हॉल आपको देना है। आई होप प्यारे बच्चों कि ये मामला आपको समझ में आया होगा और अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। एक बार फिर से सुनना बेटा, जो मैंने बोला, मैंने आपके सामने एकदम सिंपल सा बात बोला कि सर एप्लीकेशन को लिखने के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, कुल मिलाकर के 7 स्टेप पे आपको फोकस करना पड़ेगा। सबसे पहला पोस्ट और उसके एड्रेस का नाम लिखना, दूसरे स्थान पे डेट का नाम लिखना, तीसरे स्थान पे सब्जेक्ट का नाम लिखना, चौथे स्थान पे सैल्यूटेशन, पांचवें स्थान पे बॉडी, छठे स्थान पे आपका वो जो कम्प्लीमेंट्री क्लोज है, योर फेथफुली जो लिखे थे, और अब बाकी जो अगला वो है सिग्नेचर और एड्रेस ऑफ द सेंडर। उम्मीद नहीं, मुझे पूरा यकीन है प्यारे बच्चों की एक एक बात तुम्हारे दिमाग में अच्छे तरीके से प्रवेश हो चुका है। अगर ये बातें आपको समझ में आ गई है तो प्यारे बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि एक एप्लीकेशन आपको लिख करके आना है भैया, कि आपके इधर ना आपके नहीं, बिल्कुल नहीं लिखना है, इसी को आप प्रैक्टिस कर लो, बाकी मामला क्लियर हो जाएगा। अब आज जाओ मेरे भाई, पीवाई चीज को जाकर के लगाना शुरू करो। जो मैं बताया हूँ इसी चीज पे फोकस करना, हर एक स्टेप के बीच में एक लाइन का गैप देना, लेकिन याद रहे सैल्यूटेशन और बॉडी के बीच में कोई गैप नहीं होगा। आई होप कि इतनी बातें, और ये जो एप्लीकेशन आपके सामने मैं लिखा हूँ ना मेरे भाई, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। आपके एग्जामिनेशन में भी पूछे जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बनती है। ठीक है, मुलाकात करते हैं अगली क्लास में। क्लास कैसी लगी है जरूर बताइएगा, टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके इसका पीडीएफ ले लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद एवरीवन। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए काफी शानदार तरीके से मेहनत करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद बेटा।